बैक टू ओएसिस क्लास। आज मैं वीडियो लेकर आया हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4.1 का सॉल्यूशन पार्ट 2। पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को चेक करना, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोगों ने सॉल्व किया था सारे क्वेश्चंस को। पार्ट 2 में हम लोग वर्ड प्रॉब्लम रिलेटेड क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन, यानी जो भी सिचुएशन दिया गया है उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में हमको रिप्रेजेंट करना है। तो क्वेश्चन देखते हैं, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट। सबसे पहले जानते हैं रेक्टेंगुलर प्लॉट। रेक्टेंगुलर प्लॉट इस तरह का होगा, और अगर रेक्टेंगुलर प्लॉट है तो इसमें लेंथ और ब्रेथ होगा, ठीक है, जिसमें एरिया हमको दे दिया गया है। गिवन में इसका एरिया कितना दिया गया है, 528 मीटर स्क्वायर। तो हमें ये बताया है कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। और ये जो लेंथ है यह ब्रेथ से क्या है, मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। 1 मोर देन, एक ज़्यादा है। अगर ब्रेथ को दोगुना कर दे, ट्वाइस कर दे, सपोज दैट थोड़ी देर के लिए मान लें हम लोग ब्रेथ x है, ब्रेथ क्या है, x मीटर है, तो इसका दोगुना से एक ज़्यादा यानी 2x + 1 लेंथ हो जाएगा। क्लियर है? तो जिससे कंपेयर किया जाता है उसको हम लोग x y z कुछ भी मान लेंगे, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि लेंथ इसके दोगुने से, दोगुना है ट्वाइस यानी 2x से एक ज़्यादा, मोर देन 1 प्लस, सिंपल है। तो लेंथ भी पता चल गया, ब्रेथ भी पता चल गया और एरिया भी पता चल गया। और फॉर्मूला तो हम लोग जानते हैं, ये लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू एरिया। तो इसको हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। लेट द ब्रेथ बी x मीटर, तो लेंथ हो जाएगा हमारा 2x + 1, ट्वाइस मोर देन 1 मीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम लोग चलते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं कि लेंथ भी मालूम है, ब्रेथ भी मालूम है और एरिया भी मालूम है। तो लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू एरिया। लेंथ हमारा हो गया 2x + 1 और ब्रेथ हो गया x इक्वल टू एरिया हो गया 528। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो x से हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट हटाएंगे, तो x इंटू 2x स्क्वायर, x इंटू 1 यानी x इक्वल टू 528। 528 को इधर लेके आ जाओ, तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इक्वल टू 0। तो ये हो गया हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में ये क्वेश्चन, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंजुकेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। समझने की बात यहीं पे है, कंजुकेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स हो गया 1 2 3 4 5, कंजुकेटिव यानी लगातार 5 6, इस तरह से ये होता है कंजुकेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। तो अगर 1 के बाद 2 आ रहा है, यानी इसमें हम लोग +1 कर रहे हैं तो 2 आ रहा है, फिर +1 कर रहे हैं तो 3 आ रहा है, +1 कर रहे हैं तो 4 आ रहा है, +1 कर रहे हैं तो 5 आ रहा है। यानी अगर हमको एक कंजुकेटिव नंबर मालूम है तो दूसरा +1 करके हम लोग निकाल सकते हैं। अगर 1 मालूम है, +1 कर देंगे 2 निकल जाएगा, 2 मालूम है तो +1 कर देंगे तीसरा निकल जाएगा। तो यदि हम लोग को पहला कंजुकेटिव नंबर मालूम है तो दूसरा कंजुकेटिव का नंबर कैसे निकालेंगे, +1 कर देंगे। तो हम लोग मान लेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 नंबर है, 2 कंजुकेटिव है, तो मान लेंगे लेट फर्स्ट नंबर बी x, ठीक है। तो सेकंड कंजुकेटिव नंबर क्या हो जाएगा, x + 1। अब हम लोग इसको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस प्रोडक्ट बोला गया है, प्रोडक्ट ऑफ 2 कंजुकेटिव नंबर, यानी x और 2x + 1 का जो प्रोडक्ट है वह कितना है, 306 है। x से ब्रैकेट हटाएंगे तो 2x स्क्वायर
प्लस x इक्वल टू 306, 306 को इधर लेके आ जाएंगे, 2x² प्लस x माइनस 306 इक्वल टू 0। तो यह भी फॉर्म में आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। यह एज रिलेटेड क्वेश्चंस है। तो एज रिलेटेड क्वेश्चंस में जब भी हम लोग सॉल्व करेंगे तो उसका एक तरीका होता है। तरीका क्या होता है? प्रेजेंट एज को हम लोग को मान के चलना है। तो ये क्वेश्चन पहले देखते हैं क्या लिखा हुआ। रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम, यानी रोहन की जो माँ है रोहन से 26 साल बड़ी है। द प्रोडक्ट ऑफ दियर एजेज 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, यानी 3 साल पहले अगर हम लोग जाते हैं तो उनके एज का प्रोडक्ट 360 हो जाता है। ठीक है, रोहन की माँ जो है अभी प्रेजेंट में 26 साल बड़ी है, और 3 साल पीछे अगर हम लोग जाते हैं तो दोनों का एज का प्रोडक्ट 360 हो जाता है। तो इसके लिए कि हम लोग को इक्वेशन तैयार करना है। तो रोहन से बड़ी है ना, तो रोहन का एज को हम लोग अगर x मान लें, रोहन का एज को x, तो उसकी माँ 26 साल बड़ी है, तो x में प्लस 26 कर देंगे। तो हम लोग इसके सॉल्यूशन के लिए क्या मानेंगे? एज ऑफ रोहन, लेट द एज ऑफ रोहन बी x ईयर्स। तो एज ऑफ हिज मदर, उसकी माँ का एज क्या हो जाएगा? 26 साल बड़ी है, तो x प्लस 26 ईयर्स। अब ये बोल रहा है क्वेश्चन में 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। आप ऐसे समझो कि अभी मान लो किसी का प्रेजेंट एज 26 ईयर्स है, ठीक है, और 3 साल पहले कितना होगा? तो 26 माइनस 3, 23 ईयर्स होगा। तो 3 साल हम लोग क्या करेंगे? माइनस करेंगे ना। तो 3 साल पहले एज ऑफ रोहन क्या हो जाएगा? एज ऑफ रोहन हमारा हो जाएगा 3 साल कम हो जाएगा, x माइनस 3। देखो 26 साल था तो 3 साल पहले 23 साल का हुआ कि नहीं? वो 3 साल कम हुआ। तो अभी अगर वो प्रेजेंट एज x है, ये क्या है? ये इसका प्रेजेंट एज है। अगर x है तो 3 साल पहले कितना हो जाएगा? x माइनस 3, 3 साल कम हो गया। और उसकी माँ x प्लस 26 की है, तो 3 साल पहले कितनी हो जाएगी? एज ऑफ हिज मदर 26 में 3 साल घटा दो, x प्लस 23 ईयर्स हो जाएगी। सिंपल है। प्रेजेंट एज दोनों का हमको मालूम था, x और 26, x प्लस 26। 3 साल पहले अगर जाते हैं तो एज हो जाएगा x माइनस 3, और इसका एज हो जाएगा x प्लस 23। 3 साल दोनों का कम हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि दोनों का प्रोडक्ट, 3 साल पहले जो दोनों का एज है, दोनों का प्रोडक्ट कितना है? 360 है। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। एक बार x से दोनों को मल्टीप्लाई, और एक बार -3 से मल्टीप्लाई, जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में किए थे चेक, उसी प्रकार x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, x इंटू 23, 23x, -3 इंटू एक्स, -3x, -3 इंटू प्लस 23, -69। अब 360 को इधर ले आएंगे हम लोग, तो 23 में 3 चला गया, 20x, -69, -360, एक्स स्क्वायर प्लस 20x, ये हो जाएगा हमारा 9, 429। तो यह भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में आ गया। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, अ ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। तो एक ट्रेन है जो 480 किलोमीटर की दूरी, मान लो सपोज दैट ये डिस्टेंस 480 किलोमीटर का है। एक ट्रेन मूव कर रही है इस पे, 480 किलोमीटर का डिस्टेंस वह तय कर रही है, और यूनिफॉर्म स्पीड से। किस स्पीड से? यूनिफॉर्म स्पीड, यानी ना स्पीड घट रही है ना स्पीड ज़्यादा हो रही है, एक समान स्पीड में चल रही है। इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन, अब वो अगेन क्या करता है? एक न्यू स्पीड से जा रही है। नया स्पीड क्या है कि अपने स्पीड को वह 8 किलोमीटर पर आवर
लेस कर देता है। तो यूनिफॉर्म स्पीड अगर हम लोग x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है तो न्यू स्पीड क्या हो जाएगा, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। 8 किलोमीटर पर आवर तो घटा रहा है ना, डिस्टेंस तो वही है 480 किलोमीटर। यूनिफॉर्म स्पीड से भी जा रहा है, 480 किलोमीटर ही डिस्टेंस तय कर रहा है इस पॉइंट से इस पॉइंट। और न्यू स्पीड से भी जा रहा है जो x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर घटा के, तो उसमें भी डिस्टेंस वह 480 किलोमीटर ही तय कर रहा है। तो कह रहा है कि दोनों के जो स्पीड से डिस्टेंस तय किया जा रहा है तो दोनों के समय में डिफरेंस होगा। सही बात है। यूनिफॉर्म स्पीड से जो हम लोग चल रहे हैं तो उसको ज़्यादा समय लगेगा, और कम स्पीड से चल रहे हैं तो कम समय, सॉरी, यूनिफॉर्म स्पीड से जो चल रहे हैं तो उसको कम समय लगेगा, और न्यू स्पीड से जाएंगे तो उसको ज़्यादा समय लगेगा। ज़्यादा समय क्यों लगेगा, क्योंकि इसकी स्पीड कम है। आप ऐसे मान लो ना कि आप 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर तुम चल रहे हो और अपनी स्पीड को बढ़ा के 20 किलोमीटर पर आवर कर दी तो तुम जल्दी पहुंचोगे ना। तो इसमें समय कम लगेगा। जितना स्पीड ज़्यादा होगा समय कम लगेगा, और जितना स्पीड कम होगा समय ज़्यादा लगेगा। तो स्पीड इसमें ज़्यादा किसका है, यूनिफॉर्म स्पीड का ज़्यादा है, तो इसको समय कम लगेगा। और न्यू स्पीड का स्पीड कम है तो इसको समय ज़्यादा लगेगा। तो दोनों का डिफरेंस 3 घंटे का, 3 आवर्स, 3 घंटे का डिफरेंस हो जाता है दोनों स्पीड से, अगर हम लोग 480 किलोमीटर तय करते हैं। तो ये क्वेश्चन के लिए हमको इक्वेशन निकालना है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले मान लेंगे, सॉल्यूशन करेंगे कि लेट द यूनिफॉर्म स्पीड बी x किलोमीटर पर आवर। स्पीड का यूनिट जो होता है किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकेंड, इस तरह से हम लोग लेते हैं। ये आप लोगों ने फिजिक्स में देखा ही होगा। और न्यू स्पीड क्या हो जाता है हमारा, न्यू स्पीड हो जाएगा अब 8 किलोमीटर पर आवर कम, लेस, ठीक है। अब देखो स्पीड मालूम है, डिस्टेंस मालूम है, टाइम निकालना है। टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम टेकन बाय यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड में हमें कितना समय लगेगा। तो यूनिफॉर्म स्पीड में कितना समय लगेगा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस 480 अपॉन स्पीड। स्पीड है कितना यूनिफॉर्म में, x, इतना r, इतना समय लगेगा। और टाइम टेकन बाय न्यू स्पीड, अगर हम लोग न्यू स्पीड में जाएंगे तो 480 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करते हैं, और किस स्पीड में, x माइनस 8, इतना समय इसको लगेगा। और हम लोगों ने जान लिया कि समय ज़्यादा किसको लग रहा है, समय ज़्यादा लग रहा है न्यू स्पीड वाले को। तो जब भी हम लोग डिफरेंस निकालेंगे तो ज़्यादा समय जिसको लग रहा है उसमें कम समय वाले को माइनस करेंगे। यहाँ जब हम लोग इसको इक्वेशन के लिए तैयार करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो बस इसमें एक चीज़ ध्यान देना है कि किस समय से किसको माइनस करना है। तो ज़्यादा वाले समय से कम वाले को माइनस करना है। ज़्यादा समय किसको लग रहा है, ज़्यादा समय हमको लग रहा है न्यू स्पीड वाले को। तो 480 अपॉन x माइनस 8, इससे हम लोग माइनस कर देंगे 480 अपॉन x को, और डिफरेंस कितने आ रहा है, 3 घंटे का आ रहा है। अब इस तरह का इक्वेशन हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, तो एलसीएम ले लेंगे। x माइनस 8 और x का एलसीएम कितना आएगा, माइनस 8 और x ही आएगा। एलसीएम लेने के बाद हम लोग इसके डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करते हैं। तो अगर हम लोग x माइनस 8 इंटू एक्स को x माइनस 8 से डिवाइड करें तो क्या होगा, x माइनस 8 कट के x बचेगा, ये दोनों कट जाएगा, बच जाएगा x। तो x आके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 480 इंटू एक्स 480x, और x से जब डिवाइड करेंगे हम इसको, x माइनस 8 इंटू एक्स को x से डिवाइड करेंगे तो x कट जाएगा, बच जाएगा x माइनस 8। x माइनस 8 आके 480 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब भी एलसीएम आता है तो आप लोग इसी रूल को यूज कीजिएगा। तो अब हम लोग देखते हैं 480x माइनस 480 को अगर हम लोग ब्रैकेट हटाएं तो 480 इंटू एक्स 480x माइनस माइनस प्लस, और 8 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3840, और नीचे x से ब्रैकेट हटा लो, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर
एक्स इंटू 8 3 को हम लोग 3/1 भी लिख सकते हैं। तो ये देखो सेम टर्म माइनस में कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 3 इंटू एक्स स्क्वायर 3x², 3 इंटू 8 24x इक्वल टू ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3840। इससे इसको मल्टीप्लाई कर दिए, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दिए। अब 3840 को इस साइड ले आओ, 3x² माइनस 24x माइनस 3840 इक्वल टू 0। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि 3 के टेबल में ये भी आ रहा है, 3 के टेबल में ये भी आ रहा है और 3 के टेबल में ये भी आ रहा है। 8 4 12 3 15, 3 के टेबल में 15 भी है। तो हम लोग इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो x², 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 8x और 3 से इसको डिवाइड करेंगे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1280। तो इस तरह से ये आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। ठीक है, तो क्वेश्चंस को हम लोग कॉन्सेप्ट के आधार पर समझेंगे तो वह क्वेश्चन हमें अच्छी तरह से समझ में आएगा। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और क्लास 10 के अपने दोस्तों से इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।